ओम शांति। आज 11 दिसंबर 2024 के महावाक्यों में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप का मददगार बन इस आयरन एज्ड पहाड़ को गोल्डन एज्ड बनाना है। पुरुषार्थ कर नई दुनिया के लिए फर्स्ट क्लास सीट रिजर्व करानी है। प्रश्न है, बाप की फर्ज अदाई क्या है? कौन सा फर्ज पूरा करने के लिए संगम पर बाप को आना पड़ता है? क्षमा चाहेंगे। उत्तर है, बीमार और दुखी बच्चों को सुखी बनाना। माया के फंदे से निकाल घनेरे सुख देना, यह बाप की फर्ज अदाई है, जो संगम पर ही बाप पूरी करते हैं। बाबा कहते, मैं आया हूँ तुम सबका मर्ज जाने, सब पर कृपा करने। अब पुरुषार्थ कर 21 जन्मों के लिए अपनी ऊंची तकदीर बना लो। तो बाबा ही आकर बेहद के सभी बीमार और दुखी बच्चों को सुखी बनाते हैं। और तो कोई रास्ता ही नहीं संसार के पास। संसार लगा रहता है पर कोई भी प्राप्ति नहीं। एक बाबा ही आकर हम सभी बेहद की आत्मा बच्चों को सब दुखों से छुड़ाते हैं और सुखों में लेके जाते हैं। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। भोलानाथ शिव भगवानुवाच। ब्रह्मा मुख कमल से बाप कहते हैं, यह वैरायटी भिन्न भिन्न धर्मों का मनुष्य सृष्टि झाड़ है न। इस कल्प वृक्ष अथवा सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बच्चों को समझा रहा हूँ। गीत में भी इनकी महिमा है। शिव बाबा का जन्म यहाँ है। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ भारत में। मनुष्य यह नहीं जानते कि शिव बाबा कब पधारे थे, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। द्वापर की तो बात ही नहीं। बाप समझाते हैं, बच्चे, 5000 वर्ष पहले भी मैंने आकर के यह ज्ञान दिया था। इस झाड़ से सभी को मालूम पड़ जाता है। झाड़ को अच्छी रीति देखो। सतयुग में बरोबर देवी देवताओं का राज्य था। त्रेता में राम सीता का है। बाबा आदि मध्य अंत का राज बतलाते हैं। तो चित्र पर हमें भी, अगर सेंटर पर जाते हैं या हमारे पास घरों में चित्र है, तो कोई भी चित्र, जैसे आज बाबा ने झाड़ के चित्र के लिए कहा, तो उस पर मनन चिंतन करना चाहिए। तो नए नए पॉइंट निकल के आते हैं और गहराई से समझ में आती है। बच्चे पूछते हैं, बाबा हम माया के फंदे में कब फंसे? बाबा कहते हैं, द्वापर से। नंबरवार फिर दूसरे धर्म आते हैं, तो हिसाब लगाने से समझ सकते हैं कि इस दुनिया में हम फिर से कब आएंगे। शिव बाबा कहते हैं, मैं 5000 वर्ष बाद आया हूँ संगम पर अपना फर्ज निभाने। सभी जो भी मनुष्य मात्र हैं, सभी दुखी हैं। उनमें भी खास भारतवासी। ग्रामानुसार भारत को ही मैं सुखी बनाता हूँ। बाप का फर्ज होता है, बच्चे बीमार पड़े तो उनकी दवा दरमल करना। यह है बहुत बड़ी बीमारी। सभी बीमारियों का मूल ये 5 विकार हैं। बच्चे पूछते हैं, यह कब से शुरू हुए? द्वापर से। रावण की बात समझानी है।
रावण को कोई देखा नहीं जाता, बुद्धि से समझा जाता है। बाप को भी बुद्धि से जाना जाता है। आत्मा मन बुद्धि सहित है। आत्मा जानती है कि हमारा बाप परमात्मा है। दुख सुख लेप शेप में आत्मा आती है। जब शरीर है तो आत्मा को दुख होता है। ऐसे नहीं कहते कि मुझ परमात्मा को दुखी मत करो। बाप भी समझाते हैं कि मेरा भी पाठ है। कल्प कल्प संगम पर आकर मैं पाठ बजाता हूँ। जिन बच्चों को मैंने सुख में भेजा था वह दुखी बन पड़े हैं। इसलिए फिर ड्रामा अनुसार मुझे आना पड़ता है। बाकी कचमच अवतार यह बातें हैं नहीं। कहते हैं परशुराम ने कुल्हाड़ा ले क्षत्रियों को मारा। यह सब है दंत कथाएं। तो अब बाप समझाते हैं मुझे याद करो। यह है जगत अम्बा और जगत पिता। मदर और फादर कंट्री कहते हैं ना। भारतवासी याद भी करते हैं। तुम मात पिता, हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो बरोबर मिल रहे हैं। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे तो हमें सुख घनेरे किससे मिलते हैं? शिव बाबा के आने से, हमारे माता पिता हैं। पर इसमें जो जितना पुरुषार्थ करता है उसको उतनी ही प्राप्तियां होती हैं। सुख तो सतयुग में सबको बराबर मिलता है। पर समय पीरियड ड्यूरेशन कम ज्यादा होती है। किसी के 21 जन्म होंगे, किसी के 18, किसी के 15, किसी के 8, किसी के 4, कुछ भी हो सकता है। और फिर पद की भी फर्क हो सकता है। जैसे बाइस्कोप में जाते हैं, फर्स्ट क्लास का रिजर्वेशन कराते हैं ना। बाप भी कहते हैं चाहे सूर्यवंशी चाहे चंद्रवंशी में सीट रिजर्व कराओ। जितना जो पुरुषार्थ करे उतना पद पा सकते हैं। तो सब मर्ज मिटाने बाप आए हैं। रावण ने सबको बहुत दुख दिया है। कोई भी मनुष्य मनुष्य की गति सदगति कर ना सके। यह है ही कलयुग का अंत। गुरु लोग शरीर छोड़ते हैं, फिर यहाँ ही पुनर्जन्म लेते हैं। तो फिर वह औरों की क्या सदगति करेंगे? क्या इतने सभी अनेक गुरु मिलकर पतित सृष्टि को पावन बनाएंगे? गोवर्धन पर्वत कहते हैं ना, यह माताएं इस आयरन एज पहाड़ को गोल्डन एज बनाती है। गोवर्धन की फिर पूजा भी करते हैं। वह तत्व पूजा। सन्यासी भी ब्रह्म अथवा तत्व को याद करते हैं। तो जो परम धाम है तो वहां पे भी तत्व है। जैसे ये 5 तत्व हैं तो वो है छठा तत्व, जिसको ब्रह्म तत्व कहते हैं। और यह एक नाम है उसका, ईथर तत्व। तो ये तत्व सतयुग त्रेता में विद्यमान होता है यहाँ। जैसे आकाश तत्व है, उसको हम मतलब अगर वहां जाएं तो पोलार है, उसको हम पकड़ नहीं सकते। हवा है, उसको महसूस किया जा सकता है, देख नहीं सकते। ऐसे ही वो शक्ति है, ब्रह्म तत्व। वो तत्व को याद करते हैं। वो तत्व को याद करते हैं, समझते हैं वही परमात्मा है, ब्रह्म भगवान है। बाप कहते हैं यह तो ब्रह्म है। ब्रह्मांड में तो आत्माएं अंडे मिसल रहती हैं। निराकार झाड़ भी दिखाया गया है। हर एक का अपना अपना सेक्शन है। यानी हर धर्म की आत्माओं का अपना सेक्शन है। इस झाड़ का फाउंडेशन है भारत का सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना। फिर वृद्धि होती है। मुख्य है 4 धर्म।
तो हिसाब करना चाहिए, कौन कौन से धर्म कब आते हैं। जैसे गुरु नानक 500 वर्ष पहले आए, ऐसे तो नहीं कि सिख लोग कोई 84 जन्मों का पाठ बजाते हैं। बाप कहते हैं 84 जन्म सिर्फ तुम ऑलराउंडर ब्राह्मणों के हैं। तो इसमें 9 लाख जो बच्चे होते हैं बाबा के, वो आदि में होते हैं, सत्युग के आदि में। उन्हीं का 84 जन्मों का पाठ है, सभी ब्राह्मणों के भी नहीं। उसके बाद जो जन्म लेने वाली हैं, फिर उनके 83, 82, 81 ऐसे कम होते चले जाते हैं। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तुम बनते हो। जो पहले देवी देवता बनते हैं वही सारा चक्र लगाते हैं। बाप कहते हैं अब जैसे जो क्षत्रिय बनेगा, तो वो पूरा चक्र तो नहीं लगाया ना उसने, क्योंकि उसका देवता तो छूट ही गया। और उन 9 लाख के अलावा भी जिन्होंने 83 जन्म भी लिए, ठीक है वो देवता बन गए। अगर वर्णों की बात करें तो पूरा है। अगर 84 जन्मों के चक्र की याद करेंगे तो पूरे में नहीं आते फिर, क्योंकि उनको तो 83, 82, 81 जन्म हुए हैं फिर। पर वर्ण की बात करेंगे तो फिर पूरा माना जाए। तो एक तरीके से सिर्फ जो 9 लाख ब्राह्मण हैं, जो 9 लाख देवता हैं, उन्हीं का यह 84 जन्मों का पूरा चक्र है। बाप कहते हैं तुमने वेद शास्त्र तो बहुत सुने, अभी यह सुनो और जज करो कि शास्त्र राइट है या गुरु लोग राइट है, या जो बाप सुनाते हैं वह राइट है। बाप को कहते ही हैं तुरंत मैं सच बतलाता हूँ, जिससे सतयुग बन जाता है। और द्वापर से लेकर तुम झूठ सुनते आए, तो उससे नरक बन पड़ा है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो, मैं गुलाम तेरा। अभी मैं तुम बच्चों की सेवा में आया हूँ। बाप को निराकारी निरहंकारी गाया जाता है। तो बाप कहते हैं मेरा फर्ज है तुम बच्चों को सदा सुखी बनाना। गीत में भी है अगम निगम का भेद खोले, बाकी डमरू आदि बजाने की कोई बात ही नहीं है। यह तो आदि मध्य अंत का सारा समाचार सुनाते हैं। बाबा कहते हैं तुम सभी बच्चे एक्टर्स हो। मैं इस समय करण करावन हार हूँ। मैं इनसे यानी ब्रह्मा से स्थापना करवाता हूँ। बाकी गीता में जो कुछ लिखा हुआ है वह तो है नहीं, ये जो संसार की गीता है। अभी तो प्रैक्टिकल बात है ना। बच्चों को यह सहज ज्ञान और सहज योग सिखलाता हूँ। योग लगवाता हूँ, कहा है ना। योग लगवाने वाले, झोली भरने वाले, मर्ज मिटाने वाले। गीता का भी पूरा अर्थ समझाते हैं। योग सिखलाता हूँ और सिखलवाता भी हूँ। यानी हमें भी सिखाते हैं बाबा, और हमारे द्वारा दूसरी आत्माओं को भी सिखलवाते हैं। बच्चे योग सीख कर फिर औरों को सिखलाते हैं ना। कहते हैं योग से हमारी जोत जगाने वाले। ऐसे गीत भी कोई घर में बैठकर सुने तो सारा ही ज्ञान बुद्धि में चक्र लगाएगा। बाप की याद से वर्षे का भी नशा चढ़ेगा। सिर्फ परमात्मा व भगवान कहने से मुख मीठा नहीं होता। बाबा माना ही वर्षा। अब तुम बच्चे बाबा से आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनकर फिर औरों को सुनाते हो। इसे ही शंख ध्वनि कहा जाता है। तुमको कोई पुस्तक आदि हाथ में नहीं है, बच्चों को सिर्फ धारणा करनी होती है। तुम हो सच्चे रूहानी ब्राह्मण, रूहानी बाप के बच्चे। सच्ची गीता से भारत स्वर्ग बनता है, वह तो सिर्फ कथाएं बैठ बनाई हैं। तुम सब पार्वतियां हो, तुमको यह अमर कथा सुना रहा हूँ। तुम सब द्रौपदियां हो, वहां कोई नग्न नहीं होते।
कहते हैं तब बच्चे कैसे पैदा होंगे? अरे, है ही निर्विकारी, तो विकार की बात कैसे हो सकती है? तुम समझ नहीं सकेंगे कि योग बल से बच्चे कैसे पैदा होंगे। तुम आर्ग्यू करेंगे, परंतु यह तो शास्त्रों की बातें हैं ना। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, और यह है विकारी दुनिया। मैं जानता हूँ, रामानुसार माया फिर तुमको दुखी करेगी। मैं कल्प कल्प अपना फर्ज पालन करने आता हूँ। जानते हैं कल पहले वाले सिकी लदे ही आकर अपना वर्षा लेंगे। आसार भी दिखाते हैं। यह वही महाभारत लड़ाई है। तुम्हें फिर से देवी देवता अथवा स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। इसमें स्थूल लड़ाई की कोई बात ही नहीं है। न असुरों व देवताओं की लड़ाई ही हुई है। वहां तो माया ही नहीं जो लड़ाए। आधा कल्प, ना कोई लड़ाई, ना कोई बीमारी, ना दुख अशांति। अरे, वहां तो सदैव सुख बाहर ही बाहर रहती है। हॉस्पिटल होती नहीं। बाकी स्कूल में पढ़ना तो होता ही है, पर वहाँ की पढ़ाई वंडरफुल है, कोई बोझा नहीं है। एक तो लिखना नहीं होता कभी भी 2,000 वर्षों तक। जो पढ़ाया जाता है वो याद हो जाता है। फिर सब्जेक्ट भी है, ड्राइंग, आर्ट्स, म्यूजिक, डांस, ये इस तरीके के सिंपल सिंपल। कोई ऐसा नहीं कि बच्चा रोता है स्कूल नहीं जाना कुछ करना है। सब बहुत खुशी से, बहुत उमंग उत्साह से होता है, सारे खुश होते हैं सब। अब तुम हर एक यहाँ से वर्षा ले जाते हो। मनुष्य पढ़ाई से अपने पैर पर खड़े हो जाते हैं। इस पर कहानी भी है। कोई ने पूछा, तुम किसका खाती हो? कहानी में कोई बच्ची से पूछा जाता है, तो कहा हम अपनी तकदीर का खाती है। वह होती है हद की तकदीर। अभी तुम अपनी बेहद की तकदीर बनाते हो। तुम ऐसी तकदीर बनाते हो जो 21 जन्म फिर अपना ही राज्य भाग्य भोगेंगे। यह है बेहद के सुख का वर्षा। अब तुम बच्चे कंट्रास्ट को अच्छी रीति जानते हो। भारत कितना सुखी था, अब क्या हाल है। जिन्होंने कल पहले राज्य भाग्य लिया होगा, वही अब लेंगे। ऐसे भी नहीं कि जो ड्रामा में होगा वो मिलेगा, फिर तो भूख मर जाए। यह ड्रामा का राज पूरा समझना है। ड्रामा सिर्फ उसको कहा जाता है जो बीत गया। अब हम हर कर्म ड्रामा पे डाल दे, आने वाला कर्म, ये जो ड्रामा में होगा जो देखा जाएगा, हम तो कुछ नहीं करते, तो ये रॉन्ग है। हमें अपना कर्म करते जाना है। उसका जो रिजल्ट निकलता जा रहा है, तो वो हमें ड्रामा पे छोड़ देना है। क्योंकि हम कुछ और चाहते हैं, होता कुछ और है मान लो, तो दिल से कष्ट हो जाता है। पर वो ड्रामा की नूंद है, तो दिल से कष्ट नहीं होना है। जो बीत गया या जो ऑटोमेटिकली अपने आप होता है कई बार परिस्थितियों वश, वो क्या है? वो है ड्रामा। हमें अपना कर्म नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो रहा है। यह ड्रामा का राज पूरा समझना है। शास्त्रों में कोई ने कितनी आयु, कोई ने कितनी आयु लिख दी। अनेकों अनेक मतांतर हैं। कोई फिर कहते हैं हम तो सदा सुखी हैं ही। अरे, तुम कभी बीमार नहीं होते हो। वह तो कहते हैं रोग आदि तो शरीर को होता है, आत्मा निर्लेप है। अरे, चोट आदि लगती है तो दुख आत्मा को होता है ना। यह बड़ी समझने की बातें हैं। यह स्कूल है, एक ही टीचर पढ़ाते हैं, नॉलेज एक ही है, एम ऑब्जेक्ट एक ही है, नर से नारायण बनने की। जो नापास होंगे वह चंद्रवंशी में चले जाएंगे।
जब देवताएं थे तो क्षत्रिय नहीं, और जब क्षत्रिय थे तो वैश्य नहीं, जब वैश्य थे तो शूद्र नहीं। यह सब समझने की बातें हैं। तात्पर्य, जब देवता होते हैं तो 2 करोड़ आत्माएं देवता हैं, सतयुग की शुरुआत से लेके अंत तक। तो उस वक्त क्षत्रिय कहाँ होते हैं? परम धाम में होते हैं, वही 31 करोड़। तो 33 करोड़ बताते हैं ना। तो वो क्षत्रिय आत्माएं आएंगी ही त्रेता में। फिर जब त्रेता में क्षत्रिय होते हैं तो जो द्वापर के वैश्य होते हैं उनकी संख्या हमें नहीं मालूम। मान लेते हैं, मान लीजिए कि 1 अरब है, एक एग्जाम्पल के लिए, समझने के लिए। तो वो कहाँ है? वो परम धाम में है। तो फिर जब द्वापर आया तो वो जो 1 अरब आत्माएं हैं वैश्य वाली, जो द्वापर में आनी है, वो तब आएंगी। ऐसे ही बाकी के जो शूद्र होंगे वो सारे के सारे कलयुग में आएंगे। ये है सब समझने की बातें। माताओं के लिए भी अति सहज है, एक ही इम्तिहान है। ऐसे भी मत समझो कि देरी से आने वाले कैसे पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो नए तीखे जा रहे हैं, प्रैक्टिकल में है। बाकी माया रावण का कोई रूप नहीं, कहेंगे इनमें काम का भूत है। बाकी रावण का कोई बुत व शरीर तो है नहीं। अच्छा, सभी बातों का स्क्रीन है मन मना भव। कहते हैं मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से विक्रम विनाश होंगे। बाप गाइड बनकर आते हैं। बाबा कहते, बच्चे मैं तो सम्मुख तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, कल्प कल्प अपनी फर्ज अदाई पालन करता हूँ। पारलौकिक बाप कहते हैं मैं अपना फर्ज बजाने आया हूँ, तुम बच्चों की मदद से। मदद देंगे तब तो तुम भी पद पाएंगे। मैं कितना बड़ा बाप हूँ, कितना बड़ा यज्ञ रचा है। ब्रह्मा की मुखवंशावली तुम सभी ब्राह्मण ब्राह्मणियां भाई बहन हो। जब भाई बहन बने तो स्त्री पुरुष की दृष्टि बदल जाए। बाप कहते हैं इस ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना। पवित्र रहने की युक्तियां हैं। रोल हमें युगल का ही निभाना होता है, पर चूंकि पवित्र रहना है तो मन को क्या समझाना पड़ता है कि ये वैसे हमें शक्तियां मिलती हैं, बाबा की शक्तियों से ही हम पवित्र रह पाते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए। पर एक ब्रह्मा की संतान हो गए, ऐसे तो प्रवृत्ति मार्ग में लक्ष्मी नारायण भी होते हैं, राम सीता भी होते हैं। ये 33 करोड़ होते हैं जो सब पवित्र ही तो रहते हैं, तो वो कोई बहन भाई थोड़ी है तो युगल ही। पर चूंकि अब तमो प्रधानता है इतनी ज्यादा, तो इस वक्त आत्माएं ये सोचती हैं कि पति पत्नी का मतलब ही विकार में जाना है। जबकि ये रॉन्ग है। अगर पति पत्नी पवित्र रहते हैं तो वो बहन भाई बन जाते हैं। तो ये सिर्फ समझने के लिए है, अपने आप को समझाने के लिए। ऐसे बहुत सारे हुए हैं जो परिवार में रहे, चाहे वो साधु सन्यासी थे, बहुत कम है मतलब गिनती के। अगर हम नाम लें तो रामकृष्ण परमहंस है, युगल जोड़ा था, वो तो उस वक्त भी पवित्र रहते थे। महात्मा गांधी जी ने जब पवित्रता धारण की, अहिंसा के पथ पे चले, तो वो उसके बाद पूरा जीवन पवित्र ही रहे। तो इस तरीके से कोई बहन भाई, ऐसे और भी अनेक उदाहरण होंगे, हम नहीं जानते। पर वो थोड़ी कि वो बहन भाई बन गए। ये तो मन को समझना होता है, समझाना होता है। और ये संगम युग है, हम कलयुग में नहीं है। ये जन्म ही अलग है, निराला है। तो ये पवित्र रहने की युक्तियां हैं। मनुष्य कहते हैं यह कैसे होगा, ऐसे हो नहीं सकता, इकट्ठे रहें और आग ना लगे। पापा कहते हैं बीच में ज्ञान तलवार होने से कभी आग नहीं लग सकती।
परंतु जबकि दोनों मन मनाभव रहें, शिव बाबा को याद करते रहें, अपने को ब्राह्मण समझें। मनुष्य तो इन बातों को नहीं समझने के कारण हंगामा मचाते हैं। यह गालियां भी खानी पड़ती है। श्री कृष्ण को थोड़ी कोई गाली दे सकते। श्री कृष्ण ऐसे आ जाएं तो विलायत आदि से एकदम एरोप्लेन में भाग आएं, भीड़ मच जाए, भारत में पता नहीं क्या हो जाए। अच्छा, आज भोग है, यह है पियर घर और वह है ससुर घर। संगम पर मुलाकात होती है। कोई कोई इनको जादू समझते हैं। बाबा ने समझाया है कि यह साक्षात्कार क्या है, भक्ति मार्ग में कैसे साक्षात्कार होते हैं। तो आज भोग का तात्पर्य, आज सतगुरुवार है ना, क्षमा चाहेंगे, गलती हो गई, आज बुधवार है। फिर आज पापा ने बाबा ने कहा कि आज भोग है, इसके पीछे तो राज बाबा ही जान। इनमें संशय बुद्धि नहीं होना है। यह रस्म रिवाज है। या तो जिस दिन मुरली चलाई होगी उस दिन अ, सतगुरुवार होगा, पर आज ये बुधवार के दिन चली। शिव बाबा का भंडारा है, तो उनको याद कर भोग लगाना चाहिए। योग में रहना तो अच्छा ही है, बाबा की याद रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादाजी को बहुत बहुत याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट, स्वयं को ब्रह्मा मुख वंशावली समझकर पक्का पवित्र ब्राह्मण बनना है। कभी अपने इस ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, बाप समान निर्विकारी, निराकारी, निरअहंकारी बन अपनी फर्ज अदाई पूरी करनी है। रूहानी सेवा पर तत्पर रहना है। सतगुरु जी से वरदान मिल रहा है, स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति को समाप्त कर, स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति को समाप्त करने वाले संपूर्ण ज्ञानी भव। स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। स्नेह ब्राह्मण जन्म का वरदान है। संगम युग पर स्नेह का सागर स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भर कर दे रहे हैं। तो हमें बाबा से सबसे पहले हर बच्चे को स्नेह ही मिलता है। तो स्नेह में संपन्न बनो। स्नेह की शक्ति से परिस्थिति रूपी पहाड़ परिवर्तन हो, पानी समान हल्का बन जाएगा। माया का कैसा भी विकराल रूप वह रॉयल रूप सामना करे, तो सेकंड में स्नेह के सागर में समा जाओ। तो स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है, तन मन धन, वर्ण वाणी और कर्म से बाप के कर्तव्य में सदा सहयोगी ही योगी हैं। तो हम सभी तन से, मन से और धन से, मन, वाणी और कर्म से बाबा के इस बेहद के कल्याण के कार्यों में जब भी अपना कर्तव्य समझकर जो सदा सहयोगी रहते हैं बच्चे, वही योगी हैं। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का, आप सभी आत्मा भाइयों का, और बेहद की शुभकामनाएं। ओम शांति।